हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इंटीग्रल्स का चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं और आपके व्हाट्सएप मैसेजेस और कमेंट्स मुझे बता रहे हैं कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं और जिन बच्चों ने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया है, उन बच्चों के मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा है। डेफिनेटली मैंने मैसेजेस देखे हैं आपके। क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो हम लोग इंटीग्रल्स में सीख आए हैं उसका अब हम लोग अप्लाई कहां करें, उस वर्क को हम कहां अप्लाई कर सकते हैं, कहां उनका यूजेस है। आज इस वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन का आंसर आपको देने आया हूं विद द हेल्प ऑफ आवर टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। इसी एक वीडियो में मैं इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करवाने वाला हूं। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो तैयार हो जाइए इस सीक्रेट को अनकवर करने के लिए विद योर पेन एंड कॉपीज। This is Dr. RPS Toor from the Quest for Maths. Only on this platform you will have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का काफ़ी एरियाज में बहुत अच्छे से यूज़ होता है। जैसे जैसे आप अपनी 12th क्लास के नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए बीएससी कर रहे हैं या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि ये एरियाज और वॉल्यूम्स निकालने के लिए भी यूज होता है 2 डायमेंशनल फिगर्स का और 3 डायमेंशनल फिगर्स का। लेकिन यहां आपके 12th स्टैंडर्ड में जो टॉपिक आपका सिलेबस में है, दैट इज टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सम सिंपल कर्व्स। ओके, एरिया अंडर द सिंपल कर्व्स। तो इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। तो यहां देखते हैं बच्चों, ये हियर वी हैव अ कर्व y इज इक्वल टू fx, दिस इज अ कर्व एंड वी हैव द x एक्सिस आल्सो एंड दीज आर द ऑर्डिनेट्स फ्रॉम x इक्वल टू a to x इक्वल टू b and you have to find out the total area of the region। ये वाला रीजन जो आपको यहां नजर आ रहा है in the blue shade, the total area A of the region between x axis ordinates x equal to a and x equal to b, और ये वाली जो कर्व है y is equal to fx से जो एरिया इंक्लूड है that is in the blue shade area, तो उसको हम लोग इंटीग्रल्स की हेल्प से कैसे डिनोट कर सकते हैं। सपोज करो कि एरिया को हम लोग a से डिनोट कर रहे हैं and it is given by x equal to a to x equal to b y dx। y की हम लोग यहां वैल्यू पुट करेंगे, दिस विल कम्स आउट टू बी fx dx। दिस इज द फॉर्मूला। जो भी एरिया यहां एनक्लोज होता है उसमें आप ये मान के चलो कि वो सारे का सारा एरिया जो है दैट इज कंप्राइजेज ऑफ थिक स्ट्रिप्स। भी ये स्ट्रिप से मिलके बना है और ये इनफाइनाइट स्ट्रिप्स हैं इस एरिया के अंदर, ये सारे स्ट्रिप्स, और नेग्लिजिबल उनकी थिकनेस है। जैसे ये पेन है तो इतनी इतनी थिकनेस से वो मिलके बनी है और ये इनफाइनाइट स्ट्रिप्स हैं इसके अंदर। ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और इन सारी स्ट्रिप्स में से मैं एक स्ट्रिप को कंसीडर कर लेता हूं जिसकी थिकनेस जो है दैट इज dx, मतलब बहुत ही कम थिकनेस है ये मान के चलो, और उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इज y। तो y लेंथ की एक स्ट्रिप मैंने ले ली है जिसकी की थिकनेस जो है वो dx मतलब नेग्लिजिबल थिकनेस है उसकी, राइट। तो एक स्ट्रिप, अब मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिप को, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रिप है मेरे पास, इस स्ट्रिप को मैं यहां इनिशियल पॉइंट पे ले आऊंगा, यहां जहां से कर्व स्टार्ट हो रही है और ऑर्डिनेट की इनिशियल वैल्यू है। तो ऑर्डिनेट की इनिशियल वैल्यू कितनी है, a। अब इस स्ट्रिप को मैं पूरे एरिया से कवर अप करते हुए यहां, ये सारा मैंने कवर अप किया और मैं फाइनल पॉइंट पे ले आया। वहां पर मैंने चेक किया कि x की वैल्यू कितनी है, b। वो मैंने लिमिट्स ले ली कि सारा एरिया जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। यहां जो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में सीख आए हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, वो हम लोग यहां यूज करना है कि डेफिनेट इंटीग्रल यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिमिट्स अगर नहीं निकालेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि वो एरिया कहां से कहां तक वेरी कर रहा है उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में। ओके, तो यहां जब आपके पास लिमिट आ जाएंगी तो आप इंटीग्रेशन करके वो लिमिट्स हम लोग जो पुट करेंगे, जो हम लोग सीखा है डेफिनेट इंटीग्रल में, दैट विल गिव यू योर कंप्लीट आंसर कि टोटल एरिया जो है अंडर दिस कर्व। बच्चों, सेकंड टाइप में क्या है कि जो एरिया एनक्लोज्ड है उसमें सबसे पहले कर्व क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू gy, यानी कि x इज अ फंक्शन ऑफ y। सेकंड, इसकी बाउंड्री क्या होने वाली है, y एक्सिस। पहले क्या थी, x एक्सिस। और यहां आपके पास जो y के पॉइंट्स होंगे दोज विल बी द y इक्वल टू c टू y इक्वल टू d। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारा एरिया जो इन चारों बाउंड्रीज के अंदर एनक्लोज्ड है, हम लोग ये
अब मानेंगे कि ये सारा एरिया इज कंप्राइज्ड ऑफ या कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल स्ट्रिप्स और उनकी लेंथ कितनी है x और उसकी ब्रेथ कितनी है, थिकनेस कितनी है dy, यानी कि बहुत ही कम, dy मींस नेग्लिजिबल थिकनेस। अब हम लोग y की जो लिमिट्स हम लोग निकालेंगे वो वैल्यूज कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू सी टू y इक्वल टू डी। कैसे, ये स्ट्रिप को हम लोग इनिशियल पॉइंट पे ले आएंगे और इसको यहां कवर अप करते हुए, पूरा एरिया कवर अप करते हुए हम लोग फाइनल पॉइंट पे ले जाएंगे जहां y की हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। सो इनिशियल वैल्यू इज y इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू डी। ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो एरिया और ए ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू जी y एक्सिस एंड द लाइंस y इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू डी इज गिवन बाय y इज इक्वल टू सी टू y इक्वल टू डी एक्स डी वाई। अब यहां आप x फंक्शन की वैल्यू भर दीजिए, x इक्वल टू सी टू एक्स इक्वल टू डी, x की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग gy इंटू डी वाई। तो बच्चों अब चलते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स की ओर ताकि इस टॉपिक को हम लोग और अच्छे से समझ पाए। सी द फर्स्ट एग्जांपल, यहां हमें 2 डायमेंशनल एक फिगर गिवन है, दैट इज अ सर्कल। तो वो कह रहा है कि आप ये सर्कल जो एरिया बनाता है उस एरिया को आप फाइंड आउट करिए, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। तो यहां ये सर्कल हमारे पास है, अब इस सर्कल के 4 क्वाड्रेंट्स हैं और चारों के चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया आपस में बराबर है। तो क्यों ना हम लोग एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो एरिया क्या आएगा हमारे पास, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एरिया हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया है जो कि ये डार्कन पोर्शन है हमारे पास, और अब इसको मान रहे हैं कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो एरिया हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ले रहे हैं दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिप्स ऑफ नेग्लिजिबल लेंथ, और उसमें से ये जो पी क्यू है दैट इज वन स्ट्रिप विद थिकनेस dx एंड लेंथ y। ओके, अब इस स्ट्रिप को हम लोग लेफ्ट टू राइट रोटेट करेंगे और सारा एरिया जो है वो कवर अप करेंगे। अब एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, आप ध्यान से देखिए, ये जो कर्व है ये मेरे पास, आप यहां आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आपकी मर्जी है कि इस कर्व को आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप यहां y की वैल्यू x की टर्म्स में निकाल लीजिए, या आप x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल लीजिए। तो दोनों फार्मूले आप यहां यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैं अब ये वाला फार्मूला क्योंकि यहां सॉल्व किया हुआ है तो मैं इस फार्मूले से चलता हूं, y की वैल्यू ले रहा हूं इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y इज इक्वल टू fx वाला हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं। एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द टोटल एरिया अंडर द कर्व दैट इज मेड विद द हेल्प ऑफ दिस सर्कल। ओके, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो y की वैल्यू आपने निकाली है वो पुट कर देंगे, a स्क्वायर, ये वाली वैल्यू नहीं ले रहे हम लोग। तो सबसे पहले जो हम लोग y की वैल्यू निकाली है हम लोग यहां पुट कर देंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x यहां पुट कर रहे हैं। अब चलते हैं कि इसकी लिमिट्स निकालेंगे। अब क्योंकि मैंने y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो जब मैंने फर्स्ट फॉर्मूला आपको बताया था कि y अगर x का फंक्शन है तो जो भी एरिया बच्चों हमारे पास बनेगा उस एरिया को हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे। ये वर्टिकल स्ट्रिप्स हमें क्या हेल्प कर रही है, टू फाइंड आउट आवर लिमिट्स। अब आप ये मान के चलिए कि ये जो नेग्लिजिबल लेंथ की वर्टिकल स्ट्रिप्स है हम इसको लेफ्ट में ले आते हैं, यहां इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 0, और इसको अब इस पॉइंट पे ले आओ, यहां इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, a। क्यों a है, क्योंकि यहां एक सर्कल है और ये सर्कल थ्रू द ओरिजिन, उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है, और रेडियस कितनी है a, ये वाली उसकी रेडियस हो गई इतनी, ये उसकी रेडियस है। तो यहां x की वैल्यू 0 है और यहां पर x की वैल्यू a है, तो x कैसे वेरी कर रहा है, 0 टू a। y की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी है, राइट। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो आप क्या है, ये आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऑलरेडी आप इंटीग्रल वाले चैप्टर में पढ़ाए हैं। दिस इज योर फार्मूला, x बाय 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। डायरेक्ट आप फार्मूला यहां यूज कर सकते हैं, और ये लिमिट्स जो मैंने आपको अभी बताई हैं 0 टू a, बस पुट कर दीजिए इन प्लेस ऑफ x। सबसे पहले हम लोग यहां a पुट करेंगे x के प्लेस पे, तो ये आ जाएगा, और फिर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। वैसे भी ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ द सर्कल होता क्या है, पाई रेडियस स्क्वायर, ठीक है। रेडियस यहां पर हमारे पास सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसका सेंटर कितना है सर्कल का, सेंटर इज एट ओरिजिन, एंड रेडियस क्या है,
रेडियस इज ए, दिस इज द रेडियस, तो यहां ए पुट करेंगे तो पाई ए स्क्वायर, वही आंसर आ, यानी कि आंसर आपको पहले से पता है, सिर्फ इंटीग्रल्स की हेल्प से हम लोग एरियाज अंडर द कर्व जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। ये एलिप्स है हमारे पास, एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू 1। ये जो एरिया कवर कर रही है उस वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल्स। सबसे पहले इस एलिप्स को हम लोग जरा ड्रॉ कर लेते हैं, रफली आप फिगर बना सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो क्लास 1 में आपने सीखा है, यहां जो एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में है दैट इज द मेजर एक्सिस, और जो y के डिनोमिनेटर में है दैट इज योर माइनर एक्सिस। यहां इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, एलिप्स विल बी लाइक दिस, ठीक है बच्चों। ये है एक्स एक्सिस, दिस इज अवर एक्स नेगेटिव एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई माइनस एक्सिस। तो मेजर एक्सिस जो है उसका हम लोग डबल लेते हैं। मेजर एक्सिस जो होता है यहां से आप a निकालिए और उसका डबल कर दीजिए, और माइनर एक्सिस जो है b की वैल्यू निकालिए और उसका डबल कर दीजिए, तो ये 2b हो जाएगा। तो यहां कितना होएगा, फिर यहां हमारे पास 4 का डबल करेंगे तो 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, तो इसका मतलब ये बना कि ये भी 4 है और ये भी हमारे पास 4 है, और ऊपर भी 3 है और नीचे भी जो है वो 3 है। तो अब इनके पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं। एक्स एक्सिस की तरफ अगर राइट साइड में हम लोग देखें तो इनके कोऑर्डिनेट्स यहां मेरे पास बनेंगे 4 और 0, और इस तरफ मेरे पास बनेंगे -4 और 0, और दिस इज द ओरिजिन, ओके, द सेंटर ऑफ द एलिप्स। के पास इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं। आप लोग सर्कल की तरह भी कर सकते हैं, जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया। एक क्वाड्रेंट का एरिया आप निकाल लीजिए, उसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप लोग पहले 2 क्वाड्रेंट्स का एरिया निकाल लीजिए, ये जितना भी आ गया, उसमें अब आप क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप लीजिए और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसको सॉल्व कर दीजिए, और फिर टोटल एरिया निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 2 हाफ पार्ट हम लोग ले लेते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। टोटल एरिया अंडर द कर्व। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू x में निकाल रहे हैं, यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन जो है हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इस सारा एरिया जो आपके पास है उसको आप वर्टिकल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे एक वर्टिकल स्ट्रिप्स हम लोग यहां ले लेते हैं, राइट। इसकी थिकनेस कितनी है, dx, लेंथ कितनी है, y। अब इस स्ट्रिप को हम लोग रोटेट करेंगे इन द फर्स्ट हाफ, पहले हाफ में हम लोग रोटेट करेंगे। कहां ले जाएंगे, सबसे पहले इस पॉइंट पे, यहां पर x की वैल्यू कितनी है, -4। अब इस स्ट्रिप को हम लोग रोटेट करते हुए ये सारा एरिया जो फर्स्ट हाफ में है ये सारा एनक्लोज कर लेंगे और फाइनल पॉइंट पे आ जाएंगे। वहां पर x की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहां से टोटल एरिया जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू a, x वेरीज फ्रॉम -4 to 4 y dx। अब हमारे पास क्या रह गया, यहां जो कर्व है आपके पास, क्योंकि ये कर्व है ना, अब ध्यान दीजिए जो मैंने आपको बताया था, द एरिया एनक्लोज्ड, ये वाला जो मैंने आपको बताया, ये एरिया कहां कहां एनक्लोज्ड है, एक तो इस एलिप्स के साथ में, ये वाली एलिप्स है, फिर x के साथ में, x जो ऑर्डिनेट्स हैं फ्रॉम -40 to 40, और x एक्सिस के साथ में एनक्लोज्ड है। हो गया ना, 4 बाउंड्रीज होगी आपके पास। अब y की वैल्यू निकालनी है हम लोगों ने x की टर्म्स में, तो यहां से बच्चों मैंने y की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ x, ये वाली टर्म मैं राइट हैंड साइड में ले गया, और 9 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो 3 हो जाएगा, +-4। 16 का हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो 16 का अंडर रूट 4 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और +-1, क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर से अंडर रूट लेते हैं तो +- आता है। अब प्लस हाफ, क्योंकि हम लोग अपर हाफ ले रहे हैं तो उसमें हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू जो है दैट इज 3/4 मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। आप फर्स्ट हाफ में निकालते हैं तो टोटल एरिया निकालने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आप अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालते हैं तो यहां टोटल एरिया को आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से भी कर देता हूं कि अगर आप यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगाते हैं तो उस समय लिमिट्स क्या बनेंगी, और यहां आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y की वैल्यू विल रिमेन सेम।
तो ये y की वैल्यू यहां हम लोग पुट करेंगे, देन यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन यू विल गेट। अब इसके ऊपर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। आफ्टर यूजिंग दिस फॉर्मूला इंटीग्रेशन इसका बन जाएगा 3/2 एज इट इज। ये हमारे पास आएगा x इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस a स्क्वायर। यहां a की वैल्यू कितनी है 16 जो है उसको आप लोग यहां 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 और 4 का स्क्वायर फिर एज इट इज 16/2 साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a, x ओवर 4। ठीक है, और यहां हम इसकी लिमिट्स पुट करेंगे, तो आपके पास लिमिट जैसे मैंने अभी आपको बताई है -4 to 4। तो सॉल्व होने के बाद बच्चों ये मेरे पास बनेगा एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द गिवन एलिप्स इज 12 पाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आपके मन में अब ये आ रहा होगा कि भाई मैं अगर फर्स्ट हाफ ना लूं, जैसे मैंने एग्जांपल में सीखा कि मैं अगर इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेता हूं तब भी क्या मेरा आंसर सेम आएगा? यस, यू विल गेट योर आंसर एज एग्जैक्टली द सेम वन जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब यहां हम लोगों ने कौन सा एरिया लिया है? ये वाला जो आपको यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में नजर आ रहा है। अब जो स्ट्रिप है, लिमिट्स निकालने के लिए सबसे पहले यहां इनिशियल बाउंड्री पे जाएगी क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां तक जा रही है। तो सबसे पहले इस स्ट्रिप को हम लोग यहां ले आएंगे, तो उस वैल्यू पे, उस जगह पर, उस पोजीशन के ऊपर x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 0 और यहां कितनी है? x इक्वल टू 4। तो यहां लिमिट चेंज हो जाएगी मेरे पास, इनिशियल वैल्यू विल बी 0 और फाइनल वैल्यू विल बी 4। और यहां इनिशियल, अब क्योंकि एक क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं तो टोटल एरिया निकालने के लिए आपको यहां 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी सारा सेम है। ये आपके पास अब यहां लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, तो यहां वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 3/4 पहले से है, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इनटू dx। अब इस डायरेक्ट आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो 3 एज इट इज। सबसे पहले हम लोग यहां 4 पुट करेंगे, तो ये 4 इंटू 0 डिवाइड बाई 2 प्लस यहां पुट करने वाले हैं 8 साइन इनवर्स ऑफ 1, और जब 0 पुट करेंगे तो सब चीज 0 हो जाएगी। ये 0 हो गया, 3 एज इट इज, 8 इंटू पाई बाई 2, राइट। ये हो गया 4 और 3 कितना आ गया? 12 पाई। तो एग्जैक्टली सेम आया। बल्कि मैं तो कहूंगा कि अगर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्वेश्चन बल्कि ज्यादा इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको दोनों तरीकों से करके बता दिया है। सेकंड क्वेश्चन भी बच्चों एग्जैक्टली सेम है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। यहां आपके पास एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय 4 और वाई स्क्वायर बाय 9। अब यहां देखने वाली बात है, पहली वाली एलिप्स में आपके पास मेजर एक्सिस बड़ा था, माइनर एक्सिस छोटा था। यहां आपके पास मेजर एक्सिस छोटा है और माइनर एक्सिस बड़ा है, तो इसका मतलब ये वर्टिकल एलिप्स आपके पास बनेगी। हमें ये एलिप्स गिवन है जिसमें कि मेजर एक्सिस की वैल्यू अगर हम लोग देखें, यहां की ए की वैल्यू देखें तो 2 है, तो हमें डबल ए करना होता है। तो इसका मतलब यहां ये 2 और ये भी 2, तो यहां इसकी अगर वैल्यू हम लोग यहां लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स की, तो इस तरफ एक्स एक्सिस में आएगा -2 0 और बी आ जाएगा 2 0। अब चलते हैं मेजर एक्सिस, क्योंकि बड़ा है तो यहां b की वैल्यू जो है दैट इज 3, तो ये ऊपर की तरफ भी 3 और नीचे की तरफ 3। अगर यहां मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं तो यहां आएगा 0 -3 एंड अपर पॉइंट विल बी 0 +3। बिल्कुल एग्जैक्टली आप यही कर सकते हैं। यहां आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। क्योंकि मैं यहां प्लस माइनस साइन ले रहा हूं, अब हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं कौन से या फर्स्ट हाफ में निकालूं। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। यहां ये फर्स्ट हाफ में भी आप एरिया निकाल सकते हैं या फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल सकते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो एरिया क्या निकालेंगे फिर हम लोग? एरिया अंडर द कर्व। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूं और y की वैल्यू x की टर्म्स में निकाल रहा हूं, तो मैं इस पूरा एरिया जो मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसको मैं वर्टिकल स्ट्रिप से डिवाइड कर देता हूं। एक वर्टिकल स्ट्रिप्स की लेंथ में मान लेता हूं y, और उसकी जो थिकनेस है, जो ब्रेथ है, उसको मैं ले लेता हूं dx, वेरी नेग्लिजिबल थिकनेस। अब इसका एरिया क्या रहेगा वो ध्यान दीजिए आप। एरिया होगा y dx। लेकिन बात आती है कि लिमिट्स की, क्योंकि अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब इस वर्टिकल स्ट्रिप को आप पूरा एरिया कवर अप करिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ओनली। सबसे पहले यहां ले आते हैं, यहां पर x की वैल्यू कितनी है? 0, और ये फाइनल पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग यहां देखें, इस फाइनल पॉइंट पे ये, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहां आप लोग लिमिट्स लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 to 2। अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे? मैं क्योंकि ये वाला एरिया ले रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट का और सारा एलिप्स का एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे? टोटल
को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो समझ आया? यहां लिमिट से ही एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप फर्स्ट हाफ का एरिया लेते हैं तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि सर मुझे समझ में आ गया है। अगर हम लोग फर्स्ट हाफ का एरिया लेंगे तो उस समय एक्स की लिमिट्स क्या वेरी करेंगी? जल्दी से बताओ मेरे बताने से पहले। तो यहां एक्स की लिमिट्स होंगी -2 to 2 और फिर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग ये। और अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो y की वैल्यू हम लोग प्लस लेंगे, बिकॉज एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो मैंने यहां लगा दिया है। x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a। यहां पर a की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये 4 को हम लोग यहां ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो x a की वैल्यू जो है वो यहां 2 है। तो मैं अब यहां मैं लिमिट्स पुट कर देता हूं। तो 6 पाई टोटल एरिया आ जाएगा एनक्लोज्ड बाय दिस एलिप्स। 4 से मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। देखिए अब ये मैंने जैसे आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर सकते हैं, सेकंड में भी आप कर सकते हैं। सेकंड में करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां मैंने y की वैल्यू x की टर्म्स में निकाली है। आप इस क्वेश्चन को चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल सकते हैं। 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 अंडर द रूट, इस 2 का उधर ले जाएंगे 2 स्क्वायर को, तो प्लस माइनस 2 ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2/3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्लस हो जाएगा 2/3 और यहां आ जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? अब वर्टिकल स्ट्रिप्स नहीं लेना। जब आप x की वैल्यू y की टर्म्स में ले रहे हैं तो ध्यान दीजिए, जो मैंने पहले आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं, अब आपकी इसकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स जो है वो आप इस एरिया की डिवाइड कर लेंगे। ये सारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हम लोग लेंगे और उसमें से एक स्ट्रिप की लेंथ को हम लोग मानेंगे x और उसकी ब्रेथ को क्या मानेंगे? अब dy। और अब इसकी लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको ऊपर नीचे हम लोग मूव करेंगे। सबसे पहले अब इस पॉइंट पे ले आइए। इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है? 0। और फिर इसको एंड वाले पॉइंट्स पे अगर हम लोग, और अब इस स्ट्रिप को अगर हम लोग एंड वाले पॉइंट्स पे लेके जाएंगे तो उस समय यहां पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं तो एरिया कितना आएगा हमारे पास? एरिया विल बी 4 टाइम्स y इज इक्वल टू 0 to 3 और ये हम लोग सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं 2/3 इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो आप सेम फार्मूले से यूज करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, तब भी आपका आंसर जो है वो 6 पाई ही आने वाला है। तो जिस तरह से मर्जी इस एरिया को आप निकाल सकते हैं, चाहे x की वैल्यू y की टर्म्स में या y की वैल्यू x की टर्म्स में, आंसर विल बी एग्जैक्टली सेम। तो सारा खेल कहां है, सारा गेम कहां है? इन लिमिट्स को निकालने में। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स काटते हैं तो आपको y की लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी, आप अगर वर्टिकल स्ट्रिप्स काटते हैं तो आपको x की वैल्यूज, x की लिमिट्स आपको निकालनी पड़ेंगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल दिस एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 0 to 2। तो अपने आप से कह रहा है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ही निकालना है। आप किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ना 2 ना 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है और सर्कल का निकालना है, सर्कल की बाउंड्री का, और उसमें आपको x की लिमिट्स गिवन है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सो आई एम कन्वर्टिंग y इन टर्म्स ऑफ x। तो ये आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, राइट, प्लस माइनस। अब प्लस लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो प्लस साइन रहेगा। अब एरिया क्या आएगा मेरे पास? एरिया इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 0 to 2, उसने आपको लिमिट्स भी गिवन है, इन दो लाइंस के बीच में है, और y dx, यहां आप y की वैल्यू पुट कर सकते हैं 0 to 2। 4 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए इसके ऊपर और ये आ गया हमारे पास पाई। तो पाई जो ऑप्शन है आपके पास, सो अवर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बच्चों, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3। ये आपके पास राइट हैंडेड पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y एक्सिस और द लाइन y इज इक्वल टू 3 के द्वारा जो एरिया बाउंडेड है वो आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से। और इसमें से कॉमन कौन सा आ रहा है? ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है, तो इतना इतना एरिया मैंने निकालना है। बोलो समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, अब आपके पास 2 फार्मूले हैं एरिया को निकालने के।
एरिया को निकालने के लिए एक तो मेरे पास है y dx यानी कि fx dx, या मेरे पास है x dy यानी कि gy dy। हम लोग किसे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ये या ये डिपेंड करता है कि मेरे पास लिमिट्स कौन से वेरिएबल की इजीली निकल जाएंगी। तो यहां मेरे पास लिमिट्स निकल रही हैं, y इक्वल टू 3 गिवन है और इनिशियल जो है जहां से ये एरिया स्टार्ट कर रहा है वहां पर y की वैल्यू जो है वो 0 है। इसका मतलब मेरे y वेरिएबल की लिमिट्स मुझे इजीली मिल रही हैं, तो मैं यहां ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। तो इसका मतलब है मुझे x की वैल्यू को निकालना पड़ेगा y की टर्म्स में, तो ये भी आ गया। अब एरिया क्या आएगा इसमें, x dy। चलो अब इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू 0 to 3 एज इट इज। x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे y स्क्वायर बाय 4, 4 मैं आउटसाइड ले लेता हूं, 1/4 y स्क्वायर dy, ये मेरे पास आ जाएगा 1/4 y क्यूब बाय 3, 0 to 3 1/4 एज इट इज, 27/3। ठीक है, तो ये आएगा 9 और 9/4, तो 9/4 जो है हमारे पास ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो बच्चों अब स्विच करते हैं फटाफट से हम लोग मिसलिनियस एग्जांपल्स और मिसलिनियस एक्सरसाइज की ओर। मिसलिनियस एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 3x + 2 द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -1 एंड 1। तो यहां हमें एक तो फंक्शन की वैल्यू गिवन है, तो क्योंकि यहां सेपरेट है y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम इसमें जो मैंने आपको फर्स्ट टाइप का एरिया का फार्मूला बताया हम लोग वही यूज करेंगे। इसमें एरिया का फार्मूला क्या होएगा, फाइंड द एरिया ही करना है हम लोगों ने। तो यहाँ आपको x इज इक्वल टू a टू b लिमिट्स लेनी है और यहाँ फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है एंड dx। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ये जो स्ट्रेट लाइन गिवन है इसको हम लोग एक रफली सा इसका ग्राफ बना लेते हैं कि ये किस तरफ की लाइन है, टुवर्ड्स लेफ्ट है या टुवर्ड्स राइट है या x एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के पैरेलल है, ये सब हम लोग देख लेते हैं एक बार। फिर दूसरी लाइन इसमें क्या है, x एक्सिस, और बाकी दो लाइंस क्या हैं, ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब हमें लिमिट्स भी मिल गई। लेकिन अब हम एरिया एस्टेब्लिश करते हैं कि इस लाइन, ये गिवन लाइन और बाकी तीन लाइंस के बीच में कौन सा एरिया जो है, जो कॉमन एरिया हमारे पास बनता है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये लाइन जो हम, जैसे हम लोग 10th क्लास में भी इसका ग्राफ बनाया करते थे, तो उससे पहले हम लोग इसमें टेबल पुट करते थे। ठीक है, तो ये x है, ये y है। यहां अब हम लोग यहाँ x की वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले तो आप -1 ही पुट कर लो, -1 पुट करेंगे तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आएगी, -3 और +2 ये आएगी, y की वैल्यू भी -2 आ जाएगी। फिर 0 पुट कर लेते हैं तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, फिर अगर 1 पुट करेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, एंड सो ऑन। अब हम लोग पुट करते हैं यहाँ -2/3 x की वैल्यू। देखिए यहाँ y की वैल्यू मैंने -2/3 पुट करी है, +2 एज इट इज, ये 3 कैंसिल, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। y की वैल्यू 0 मीन्स ये x एक्सिस को कट करेगी कहाँ, -2/3 और 0 पे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग जो यहाँ x की वैल्यू 1 है, हम लोग ये भी मैंने चलो यहाँ पुट कर दिया, y x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू जो है वो 5 है। तो इस लाइन को अब आप क्या करते हैं, 10th क्लास में क्या करते थे हम लोग, यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस पे हम इसको ड्रॉ करते थे। ये मेरे पास ग्राफ है, देखिए यहाँ इस पॉइंट के ऊपर -2/3 एंड 0 पे ये x एक्सिस को कट करती है, और y, क्योंकि वहां y की वैल्यू कितनी है, 0 है, जहां y 0 वो x एक्सिस ही होता है। ठीक है, और दो वैल्यूज, दो ऑर्डिनेट्स हमें यहाँ गिवन है, एक तो गिवन है x इक्वल टू -1 और एक यहाँ गिवन है x इक्वल टू 1। तो इनके बीच में एरिया रहना चाहिए। अब जब हम इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से x और y की जो वैल्यूज हम लोगों ने निकाली हैं, उनको अगर हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। ये जो लाइन आपको यहाँ गिवन है, ये वाली लाइन आपके पास आ जाएगी, राइट। तो ये लाइन कौन सी हुई फिर हमारे पास, y इज इक्वल टू 3x + 2, और हमारे पास दो ऑर्डिनेट्स भी गिवन है, x की वैल्यू गिवन है x -1 टू x इक्वल टू 1। ठीक है, और ये सब सारी कंडीशंस हमें पूरी हो रही है, -2/3 और 0 पे ये कट कर रहा है। अब इनका कॉमन पोर्शन देखो, ये वाली x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 और ये स्ट्रेट लाइन, ये आपस में कौन सा कॉमन पोर्शन बना रही हैं। तो एक तो ये कॉमन एरिया है और बाकी ये सारा कॉमन एरिया हमारे पास आ गया। तो इस लाइन, ये गिवन लाइन और बाकी तीन लाइंस के बीच में
दो तरह के कॉमन एरियाज आ रहे हैं। एक तो ये कॉमन एरिया हो गया यहां, इसका नाम क्या है, ए सी बी, और दूसरा क्या हो गया, ए ई डी ए। तो अब इन दोनों के लिए हम लोगों को लिमिट्स देखनी है। तो पहले ए सी बी के लिए लिमिट्स देखो आप। लिमिट्स क्या है, x -1 से लेके यहां तक ये एरिया कवर अप करने के लिए x की वैल्यू कितनी है, -2/3। तो पहले जो एरिया की वैल्यू आएगी वो है x की वैल्यू, पहला एरिया के लिए, है ना। फोर टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए सी बी, x की वैल्यू जो वेरी कर रही है -1 to x इक्वल टू -2/3। ठीक है, अब दूसरा एरिया देख लो। दूसरे एरिया के लिए जो कि हमारे पास है, फॉर द एरिया ऑफ ए ई डी, x वेरीज फ्रॉम, कहां से वेरी कर रही है, -2/3 से लेके x इक्वल टू 1 तक ये वेरी कर रही है। तो अब दोनों एरियाज को हम लोग क्या करेंगे, उनकी लिमिट्स हम लोग यहां पुट कर देते हैं और वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखिए यहां एरिया ऑफ द रीजन, कौन सा रीजन है, ए सी बी ए, इस रीजन के लिए प्लस जो मैंने आपको बताया ए ई डी ए कह लो या ए डी ई ए कह लो, एक ही बात है। तो यहां -1 to -2/3 हो गया और -2/3 to 1 हो गया। दोनों की वैल्यूज हम लोग यहां लिमिट्स पुट कर दी है, फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, इंटीग्रेशन कर दीजिए, लिमिट्स पुट करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर 13/3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया covered by the given line and the other three lines, x equal to -1, x equal to 1 and x-axis. See now the exercise, miscellaneous exercise में से क्वेश्चन कर लेते हैं हम। So miscellaneous exercise I have 5 questions. The first question is find the area under the given curves and the given lines. तो यहाँ आपके पास एक तो कर्व है y is equal to x², ठीक है, तो ये भी पैराबोला हुआ हमारे पास। ये कौन सा पैराबोला हुआ, y is equal to x²। आपके पास अगर ध्यान दीजिए, मैं फटाफट से आपको वैसे बता देता हूं कि आपके पास 4 तरह के पैराबोला होते हैं। y² इज इक्वल टू 4ax, y² इज इक्वल टू -4ax, x² इज इक्वल टू 4ay और x² इज इक्वल टू -4ay। ये स्टैंडर्ड टाइप के 4 पैराबोलाज हैं। ये जो फर्स्ट पैराबोला है, अगर इसको हम लोग फिगर बनाएंगे तो ये राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा, ये बनेगा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बिकॉज x हेयर इज माइनस, यहां ये बनेगा अपवर्ड पैराबोला और ये बनेगा आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला। तो मैंने फटाफट से आपको कुछ इसमें हिंट दे दिए हैं। अब यहाँ चारों स्टैंडर्ड फार्मूले को देख के आप बताओ कि ये जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x², ये कौन सा पैराबोला बनेगा। देखिए x² इज इक्वल टू 4ay, 4a की जो वैल्यू है वो वहां 1 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ थर्ड टाइप का जो मैंने आपको यहां बताया ये पैराबोला बनता है, यानी कि ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो अपवर्ड पैराबोला ये हो गया, दो हमारे पास लाइंस हो गई हैं, x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 2 एंड द x एक्सिस। अब उनके बीच में आपको एरिया जो है वो एस्टैब्लिश करके बताना है। तो हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू x², ये कर्व हो गई। एक हमारे उसने दिया है कि x एक्सिस के साथ में भी ये कवर है, तो दूसरी लाइन ये हो गई, एक कर्व हो गई। और बाकी दो लाइंस क्या हैं, x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2, ये 1 है और ये 2 है। इन दो लाइंस के बीच में भी वो कवर है, ये एक लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन हो गई। दिस इज x इक्वल टू 1 एंड दिस इज x इक्वल टू 2। तो इनके बीच में अब कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, ध्यान से देखिए। इन दोनों के बीच में जो यहां एरिया आ रहा है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x एक्सिस और ये कर्व, तो ये छोटा सा यहाँ जो एरिया बना हमारे पास, ये एरिया आ रहा है, ये एरिया हमें एस्टेब्लिश करना है कि कितना होएगा। तो सिंपल, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एरिया जो है फार्मूला, क्योंकि अब हमें क्या गिवन है, y की वैल्यू x की टर्म्स में गिवन है। अगर हम चाहेंगे कि x की वैल्यू को y की टर्म्स में ले लें, आंसर तब भी आ जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन वहां अंडर रूट साइन आ जाएगा। तो नेचुरली स्क्वायर रूट को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है वैसे, पर डिफिकल्ट पड़ता है, कई बार डिफरेंट फार्मूले लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ तो सिंपल है, x पावर 2 है, लगेगा दोनों के ऊपर ही x पावर n का फार्मूला जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 ही आने वाला है। तो यहाँ हम लोग ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं फिर, और लिमिट्स क्या है, x इक्वल टू 1 टू 2 y dx, राइट, फर्स्ट टाइप जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x 1 टू 2, यहाँ x² dx आ गया, x² की हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्यूब ओवर 3 1 टू 2, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 8/3 माइनस 1/3, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 7/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस 4 लाइंस। एक तो कर्व है और दो हमारे पास ऑर्डिनेट्स हैं और एक x एक्सिस है। सेकंड पार्ट जो है वो भी बिल्कुल सेम है,
सेम, एग्जैक्टली सेम। यहां पर आपको सेकंड पार्ट में y की वैल्यू कितनी पुट करनी है, x पावर 4। इसको फटाफट से मैं करके दिखाता हूं। एग्जैक्टली वही फिगर भी इसमें बनेगा, ये भी अपवर्ड पैराबोला ही है हमारे पास। ये देखिए यहां ये भी अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा, राइट। और यहां जो वैल्यू है वो x इक्वल टू और x 5 के बीच में है। ये 1 है, ये 5 है, इन दोनों के बीच में हमें जो है वो वैल्यू लेनी है। तो एक ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई, ठीक है। इस कर्व का नाम क्या है, y इज इक्वल टू x पावर 4। ये हो गया x एक्सिस, वही गिवन है, ठीक है। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5 और ये कर्व हो गई। तो 4 लाइंस हमारे पास हो गई हैं। तो एरिया कौन सा एस्टैब्लिश हो रहा है इसमें, एरिया हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। ये एरिया है जो हमने निकालना है इन चारों कर्व्स के बीच में। बोलो समझ आया। तो बिल्कुल वही है हमारे पास आ जाएगा, एरिया जो आ जाएगा 624.8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन y इज इक्वल टू x प्लस 3, अ मॉडुलस फंक्शन, एंड इवेल्युएट दिस -6 to 0 x प्लस 3 dx। तो सबसे पहले तो आप आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा एक मॉडुलस फंक्शन का, और उसके बाद ये वैल्यू तो डायरेक्ट आपको यहाँ निकालनी, वो क्या ही रहा है कि आप निकाल दीजिए इसकी। तो बच्चों y इज इक्वल टू x प्लस 3 मॉडुलस, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। द वैल्यू ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, अगर उसकी हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो आपको पता ही है कि अगर x मॉडुलस है तो x मॉडुलस इज इक्वल टू प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और माइनस ऑफ x व्हेन x इज लेस देन 0। तो यहां भी अब x प्लस 3 मॉडुलस है तो x प्लस 3 मॉडुलस विल बी इक्वल टू प्लस x प्लस 3 4 x प्लस 3 विल बी ग्रेटर देन 0 और x प्लस 3 मॉडुलस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 3 4 x प्लस 3 इज लेस देन 0, ठीक है। इसको और अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू कब होगी, जब हम लोग x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 है तो x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। माइनस ऑफ x प्लस 3 वैल्यू तब होगी जब x विल बी लेस देन -3। ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रख ली है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू अवर 10th क्लास जैसे हम लोग ग्राफ बनाया करते थे, आप लोग सबसे पहले ये वाली वैल्यू ले लेते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 3, और यहां हम लोग टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने वैल्यू पुट करी है उसकी x की -3 0 1 2 -6, तो y की वैल्यूज ये मेरे पास आ जाएंगी 0 3 4 5 -3। फिर हम लोगों ने सेकंड वैल्यू ले ली है माइनस ऑफ x प्लस 3, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 3, और x की ये वाली वैल्यूज हम लोगों ने चूज करी हैं, उसके लिए y की मेरे पास ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। अब इन दोनों लाइंस को सेपरेट अगर हम लोग यहां डिफाइन करेंगे, यहां देखो ध्यान से, ये मैंने ओरिजिन ले लिया है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, सारी इस तरफ चलते हैं हम लोग। ये ओरिजिन यानी कि 0 से पहले मतलब -6 तक ये मैंने एक लाइन ले ली। अब इन दोनों लाइंस को जैसे हम लोग अपनी 10th क्लास में करते थे, आप लोग यहाँ पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। y की वैल्यू जो है मैक्सिमम 5 है और नीचे जो है वो -5 है, ठीक है। नीचे मतलब y का डाउनवर्ड ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन, और x की जो वैल्यूज आ रही हैं वो आप इधर -6 तक ही लीजिए, ठीक है। राइट साइड में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको एंड में ये भी तो निकालना है ना, -6 to 0 निकालना है। फिर तो वैल्यूज तो हमें नेगेटिव जो हमारे पास x एक्सिस के ऊपर वैल्यूज होंगी उनके ऊपर हम लोगों को फिर ये इंटीग्रेशन निकालना होगा। तो अब जब हम लोग इसको ड्रॉ किया हम लोगों ने y इज इक्वल टू x प्लस 3, तो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। सेकेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। कॉमन एरिया जो बनेगा दैट विल बी दिस कॉमन एरिया। वैसे उसने कॉमन एरिया पूछा नहीं, उसने तो सिर्फ ग्राफ बनाने को कहा बस, तो ग्राफ बना दीजिए, बट दिस इज द ग्राफ। तो पहला आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके ऊपर, और ये निकालने के लिए आपको डेफिनेट इंटीग्रल की जो एक्सरसाइज मैंने करवाई थी उसमें मॉडुलस फंक्शन भी मैंने करवाया था, तो उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। -6 to 0 x प्लस 3 मॉडुलस इज डिवाइडेड इनटू -6 to ध्यान दीजिए -6 to -3, ठीक है, और -3 to 0। अब ध्यान दीजिए -6 to -3 में कौन सी वैल्यू लेंगे हम लोग, ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यूज है -3 से कम वाली। -3 से कम चलेंगे तो -4 -5 -6 -7, तो -3 से जो कम वाली वैल्यू है उसके लिए y की वैल्यू कितनी है, उसके लिए इस मॉडुलस की वैल्यू यानी कि y फंक्शन की वैल्यू जो है वो है नेगेटिव ऑफ x प्लस 3 dx, और दूसरा जो इंटीग्रेशन हम लोग तोड़ रहे हैं वो है -3 to 0। इसका मतलब -3 to 0 का मतलब है -3 से बड़े, और -3 भी इंक्लूड है, तो -3 से बड़े और -3 इंक्लूड हो तो उसके लिए y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x प्लस 3 इंटू डी एक्स।
बस अब फटाफट से इसका इंटीग्रेशन कर दो आप, इंटीग्रेशन करके हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है बस। आंसर कम्स आउट टू बी 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया आ गया अंडर दीज टू कर्व्स, राइट। चलो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें जो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई, y इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि साइन वेव जो हमारे पास बनती है और वो भी x इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई के लिए ये शेप हमारे पास आ जाएगी। तो यहां दो हमारे पास पॉइंट्स बनते हैं जो हाईएस्ट और लोवेस्ट हैं, राइट। अब हम इस पूरी लिमिट्स में हम लोग बांट लेते हैं। पहले तो मेरे पास ये वाला पोर्शन हुआ फ्रॉम x 0 टू पाई, और फिर दूसरे वाला ये पोर्शन हुआ पाई टू 2 पाई। तो लिमिट्स मिल गई मेरे पास। रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा? एरिया क्या है मेरे पास? 0AB वाला एरिया, 0ABO ये वाला एरिया, राइट। और उसके लिए लिमिट्स मैंने आपको बताई हैं कैसे x वेरी कर रही है 0 टू पाई। दूसरा एरिया क्या है मेरे पास? ये वाला सेकंड, उसके लिए x कैसे वेरी कर रहा है? पाई टू 2 पाई। और एरिया हम लोग निकालते कैसे हैं? अब क्योंकि आपके पास y इज अ फंक्शन ऑफ x है तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करिए, y dx प्लस y dx when x varies from 0 to pi, when x varies from pi to 2 pi। यहां पर आप y की वैल्यू भर दीजिए और सॉल्व कर लो। तो sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x, लिमिट्स हैं हमारे पास 0 टू पाई, प्लस सिमिलरली यहां इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos ऑफ x और लिमिट्स हैं पाई टू 2 पाई। चलिए अब फटाफट से पुट कर दो आप। अब ध्यान दीजिए ये दोनों वैल्यू किसकी हैं? एरिया की। एरिया जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 2 प्लस 2 ये नेगेटिव छोड़ देंगे आप क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। लेंथ, एरिया, ब्रेथ, वॉल्यूम ये सब नेगेटिव नहीं होते। तो कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास? 4 स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई एंड द x एक्सिस, राइट। अब चलते हैं हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x क्यूब, द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1। तो आप ये कर्व x एक्सिस और ये ऑर्डिनेट्स को आप सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए। हल्का सा इसका आप एक थोड़ा सा एक आइडिया ले लो कि कौन कौन सी लिमिट्स और किस तरह का एरिया जो है वो बाउंड करेगी ये कर्व, बाकी दो स्ट्रेट लाइंस और x एक्सिस, ठीक है। तो जब हम लोगों ने ये ड्रॉ किया y इज इक्वल टू x क्यूब इज इक्वल टू दिस टाइप ऑफ कर्व, ये है मेरे पास ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2 और ये है x इक्वल टू 1 और यहाँ x एक्सिस। अब जब इसको हम लोगों ने कॉमन पोर्शन देखा तो ये आपके पास जो शेडेड रीजन आ रहा है ये वाला रीजन और ये वाला रीजन इज द एरिया बाउंडेड अंडर दीज 4 टाइप्स ऑफ कर्व्स, ओके। तो सबसे पहले अगर देखें, सबसे पहला एरिया जो है द एरिया ABOA और दूसरा एरिया होगा जो रिक्वायर्ड एरिया के बराबर रहेगा, दोनों का जोड़ रहेगा OCDO। इन दोनों एरिया को अगर हम जोड़ते हैं तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट एरिया के लिए जो लिमिट्स हमारे पास होंगी वो -2 टू 0, ये वाली जो वैल्यू है दैट इज x इक्वल टू 0 वाली वैल्यू है। तो -2 टू 0 के लिए और 0 से फिर 1 तक के हम लोग दो एरियाज निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो y की वैल्यू कितनी है? x क्यूब, -2 टू 0 और y की वैल्यू है x क्यूब 0 टू 1। सॉल्व कर दीजिए x4/4 x4/4 -2 टू 0 पुट करेंगे और 0 टू 1 लिमिट पुट करेंगे। जब -2 टू 0 हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो यहां मेरे पास ध्यान रखिएगा -4 आएगा। वो -4 आपने लेना नहीं है क्योंकि वो एरिया है, तो उसको आप लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, मॉडुलस वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया। जैसे मैंने अपने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, जो भी चीज़ मेजर करने की है, डिस्टेंस, ओके, ये सब जो है वो पॉजिटिव लेने हैं हम लोगों ने। और इसको सॉल्व करेंगे तो +1/4 आ जाएगा। टोटल आंसर जो आएगा वो 17/4 आएगा। आंसर को बहुत ध्यान से निकालना है आपने। देखो यहाँ एक बार ध्यान दीजिए, 17/4 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। लेकिन जब अगर इसको आप कोई बच्चे गलती करेंगे, -2 से 1 निकालेंगे तो उनका आंसर 15/4 भी आ सकता है और -15/4 भी आ सकता है। तो पहले के दो माइनस वाले तो आंसर वैसे ही छोड़ दो आप। अब तीसरे और चौथे में आपको करना है, जो बच्चा गलत करेगा -2 टू 1 लेगा सीधी, उसका आंसर ये आएगा 15/4। लेकिन आपको दोनों एरियाज को सबसे पहले, अब इस चैप्टर को लगभग हम लोग पूरा कर चुके हैं, आपको क्या पता लग रहा है कि जब भी आपको एरिया निकालना आ रहा है तो एक रफ सा फिगर आप ड्रॉ कर लो, वहां से आपको आइडिया पता लग जाएगा कि कौन सा मेरे पास रीजन है और उस रीजन के लिए मेरे पास लिमिट्स क्या हैं, चाहे वो x से रिलेटेड है चाहे वो y से रिलेटेड लिमिट्स हैं, लेकिन आपको लिमिट्स पता लग जाएंगे। और लिमिट्स का असली रोल इसमें यही है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में अगर लिमिट्स चेंज कर दें तो आंसर चेंज हो जाता है। ये सीखा है ना आपने, तो बस वही है फिर ये। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहां भी आपको जो है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x मॉडुलस x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -1 इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास
कौन सा एरिया जो है वो कॉमन रहेगा। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स मॉडुलस। तो यहाँ एक्स मॉडुलस की हम लोग डेफिनेशन लगा लेते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? मॉडुलस फंक्शन इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉडुलस फंक्शन इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। अब हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है? x इंटू मॉडुलस फंक्शन। तो यहां मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हम लोग यहां ये लेते रहते हैं। सो x एज इट इज, मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू जब x पॉजिटिव है, मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है जब x की वैल्यू नेगेटिव है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0। तो मॉडुलस फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब हम लोग यहां हमारे पास y की दो तरह की कर्व्स आ गई हैं, एक तो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक है माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है मेरे पास अपवर्ड पैराबोला और ये है मेरे पास डाउनवर्ड पैराबोला। दोनों को आप ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए, इस वाला पोर्शन जो है ये इधर आ जाएगा और यहां वाला जो पोर्शन है वो इधर चला जाएगा, लेकिन जो कॉमन पोर्शन उन दोनों का आएगा वो ये और ये वाला कॉमन पोर्शन आपके पास आ जाएगा। एरिया अंडर द गिवन रीजन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ पैराबोलास। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या बनता है? ABO, ये फर्स्ट टाइप ऑफ एरिया आ गया, ये सेकंड टाइप ऑफ एरिया आ गया मेरे पास, और दूसरा है OCDO। ठीक है, इन दोनों एरियाज को हम लोग अब निकाल लेते हैं। पहला वाला जो एरिया है ABO वो वेरी करता है x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 0, ये रहा, और दूसरा वेरी करता है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, ये वाला सेकंड एरिया जो -1 टू 0। अब इन दोनों में y की वैल्यू पुट कर देते हैं, -1 और 0, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज के लिए y की वैल्यू कितनी है? माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने वो पुट कर दिया। और 0 टू 1 यानी कि पॉजिटिव के लिए y की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर, तो वो भी पुट कर दिया 1 और 0 के लिए। दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा -1/3, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/3। लेकिन यहां नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, क्योंकि एरिया जो है, द वैल्यू ऑफ द एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आपने इस नेगेटिव वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है, यानी कि प्लस वैल्यू ले लेनी है, और सेकंड तो प्लस है ही। तो आंसर कितना आया? 2/3। इस 2/3 को जो हमारा ऑप्शन रहेगा, थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये था बच्चों आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज और एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस। जो बच्चे कहीं कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो 12th में काफ़ी जो है उसमें डिडक्शन करी गई है, तो केवल इसी के ऊपर सहारा नहीं रहना आप लोगों ने। कहीं आपको और भी NCERT बुक्स के अलावा भी कहीं और बुक्स में आपको अगर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से रिलेटेड आपको कहीं क्वेश्चंस मिलते हैं तो बेधड़क बेडर आप उनको कर लीजिए, करने की कोशिश करिए। अगर फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो द क्वेस्ट फॉर मैथ्स तूर सर आपके लिए अवेलेबल हैं। अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मेरे और वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं आप तक सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को इस चैनल का, इस कंटेंट का आप लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा हो जाए। तो ये टॉपिक को आप कर लीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। कहीं भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं किसी क्वेश्चन में आप अटक जाते हैं, तो आप बिल्कुल एज यूजुअल मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स कीजिए कि कहाँ आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक जरूर बनता है आपका। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सी यू, बाय बाय।